सभी को नमस्कार। वार्म रैकोन में वापस आपका स्वागत है। यदि आप हमारी पुस्तक के सारांश से प्यार कर रहे हैं तो आइए एक साथ गहराई से गोता लगाएं। वार्म रैकोन की सदस्यता और उत्सुक पाठकों के हमारी बढ़ते समुदाय में शामिल हो। उस सदस्यता बटन और अधिसूचना घंटी को दबाएं ताकि आप हमारी रोमांचक नए वीडियो को कभी याद न करें। लेकिन मैं नहीं चाहता कि यह एक तरफा सड़क हो। आपके विचार मायने रखते हैं। नीचे एक टिप्पणी छोड़ दें और साझा करें कि कौन सी कहानी आपके साथ सबसे अधिक गूंजती है। आइए जीवंत चर्चाओं में संलग्न ना हो और कहानियों के लिए हमारे प्यार से जुड़े। 1992 में फ्रांसिस फुकुयामा, एक अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक, दार्शनिक और लेखक ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन नामक एक विचारोत्तेजक नॉन फिक्शन पुस्तक प्रकाशित की। यह मौलिक कार्य मूल रूप से राजनीतिक सिद्धांत, दर्शन और ऐतिहासिक विश्लेषण को एक साथ घूमता है, जो पाठकों को मानव राजनीतिक विकास की व्यापक समझ प्रदान करता है। 1952 में शिकागो में जन्मे और न्यूयॉर्क शहर में पले बढ़े, फुकुयामा ने एक बौद्धिक यात्रा शुरू की जिसने उन्हें हमारे समय के सबसे प्रभावशाली सार्वजनिक बुद्धिजीवियों में से एक बनने के लिए प्रेरित किया। यह लेख द ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन के मनोरम विषयों की पड़ताल करता है, फुकुयामा के करियर और अन्य उल्लेखनीय कार्यों में प्रवेश करता है और राजनीतिक और दार्शनिक प्रवचन पर उनके विचारों के प्रभाव का आकलन करता है। द ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन को 5 भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक में कई अध्याय शामिल हैं जो इसके भव्य ऐतिहासिक और दार्शनिक संश्लेषण में योगदान करते हैं। भाग 1, जिसका शीर्षक एक पुराना प्रश्न पूछा गया है, में अध्याय 1 से 4 शामिल है, जो फुकुयामा के तर्क के लिए आधार तैयार करते हैं। भाग I, जिसका शीर्षक मानव जाति का पुराना युग है, अध्याय 5 से 12 को शामिल करता है, जो राजनीतिक प्रणालियों के ऐतिहासिक विकास की खोज करता है। मान्यता के लिए संघर्ष शीर्षक वाला भाग I अध्याय 13 से 19 में प्रवेश करता है, जो थाइमोस की अवधारणा और राजनीतिक विकास में इसके महत्व की जांच करता है। लीपिंग ओवर रूट शीर्षक वाले भाग I में अध्याय 20 से 26 शामिल है, जो उदार लोकतंत्र की चुनौतियों और संभावित नुकसान पर चर्चा करते हैं। अंत में भाग V, जिसका शीर्षक द लास्ट मैन है, अध्याय 27 से 31 के साथ पुस्तक का समापन करता है, जो मानव इतिहास के अंतिम गंतव्य के बारे में फुकुयामा की दृष्टि को प्रस्तुत करता है। इतिहास का अंत और अंतिम आदमी के केंद्र में केंद्रीय विचार निहित है कि उदार लोकतंत्र मानव राजनीतिक विकास के अंतिम चरण का प्रतिनिधित्व करता है और मानवता के वैचारिक विकास के शिखर का प्रतीक है। फुकुयामा का तर्क है कि साम्यवाद के पतन और शीत युद्ध के समापन में प्रचलित राजनीतिक प्रणाली के रूप में उदार लोकतंत्र की वैश्विक जीत को चिह्नित किया। इसके अलावा उनका तर्क है कि उदार लोकतंत्र का प्रसार शांति, समृद्धि, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा में वृद्धि को बढ़ावा देगा। पुस्तक को विस्तृत रूप से व्यवस्थित करके फुकुयामा अपने महत्वाकांक्षी दावे को प्रमाणित करने की इच्छा रखता है और मानव राजनीतिक प्रणालियों का एक व्यापक ऐतिहासिक और दार्शनिक विश्लेषण प्रदान करता है, यह मानते हुए कि उदार लोकतंत्र उनकी अंतिम प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। फुकुयामा की थीसिस का अभिन्न अंग थाइमोस की खोज है, जो मान्यता और गरिमा के लिए मानव लालसा को दर्शाता है और राजनीतिक प्रणालियों के विकास के साथ इसका संबंध है। फुकुयामा का तर्क है कि मान्यता की खोज मानव राजनीतिक और सामाजिक गतिशीलता के पीछे एक प्रेरक शक्ति है। वह विश्लेषण करता है कि विभिन्न राजनीतिक प्रणालियां इस मौलिक मानव विशेषता को कैसे संबोधित करती है और उपयोग करती है। उदार लोकतंत्र के विकास और सफलता में इसके महत्व पर जोर देती है। थाइमोस एक धागे के रूप में कार्य करता है जो पुस्तक के माध्यम से चलता है, ऐतिहासिक कथाओं और दार्शनिक तर्कों को जोड़ता है और गरिमा के लिए मानव खोज की गहरी समझ प्रदान करता है। फुकुयामा ने पूरी पुस्तक में कई प्रमुख तर्क प्रस्तुत किए हैं, जो उदार लोकतंत्र की जीत के अपने केंद्रीय विचार को प्रमाणित करते हैं।
ये तब संभावित चुनौतियों को संबोधित करते हुए उदार लोकतांत्रिक प्रणाली की ताकत और फायदों पर प्रकाश डालते हैं। उनमें शामिल है 1. साम्यवाद के पतन और शीत युद्ध के अंत ने प्रमुख वैश्विक राजनीतिक प्रणाली के रूप में उदार लोकतंत्र के उत्थान का संकेत दिया। 2. उदार लोकतंत्र विशिष्ट रूप से राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक समृद्धि को जोड़ता है, जो सामाजिक विकास के लिए एक संतुलित ढांचा प्रदान करता है। 3. उदार लोकतंत्र व्यक्तिगत अधिकारों और कानून के शासन की मान्यता पर टिका हुआ है, जो मानव गरिमा और स्वतंत्रता को रेखांकित करता है। 4. उदार लोकतंत्र का प्रसार वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ाने में योगदान देता है, क्योंकि लोकतांत्रिक राष्ट्र एक दूसरे के साथ संघर्ष में शामिल होने के लिए कम इच्छुक है। 5. काइमोस की अवधारणा मान्यता और गरिमा की खोज पर जोर देती है, राजनीतिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उदार लोकतंत्र के विकास के साथ निकटता से संरेखित होती है। 6. संभावित चुनौतियों और असफलताओं के बावजूद उदार लोकतंत्र की ओर दीर्घकालिक प्रक्षेपण अपरिहार्य और अपरिवर्तनीय दोनों है। इन तर्कों को फुकुयामा के ऐतिहासिक और दार्शनिक विश्लेषणों के माध्यम से प्रमाणित किया जाता है, जो मानव राजनीतिक प्रणालियों के विकास का पता लगाते हैं और अंतर्निहित कार्यों का पता लगाते हैं जिन्होंने उदार लोकतंत्र के उदय को प्रेरित किया है। द ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन का उद्देश्य अपने प्रमुख संदेशों और सामग्री के माध्यम से कई लक्ष्यों को प्राप्त करना है। सबसे पहले फुकुयामा पाठकों को मानव राजनीतिक प्रणालियों के ऐतिहासिक विकास का व्यापक विश्लेषण प्रदान करना चाहता है। इस अवधारणा को प्रस्तुत करके कि उदार लोकतंत्र इस विकास के अंतिम चरण का प्रतिनिधित्व करता है, वह उन ताकतों को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है जिन्होंने आधुनिक दुनिया को ऐतिहासिक और दार्शनिक परिप्रेक्ष्य से आकार दिया है। दूसरी, फुकुयामा अपने आलोचकों के खिलाफ उदार लोकतंत्र की अवधारणा का बचाव और चैंपियन करने का प्रयास करता है। वह अन्य राजनीतिक प्रणालियों जैसे साम्यवाद और फासीवाद पर उदार लोकतंत्र की श्रेष्ठता के लिए तर्क देता है। फुकुयामा के अनुसार उदार लोकतंत्र एकमात्र प्रणाली है जो राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक समृद्धि दोनों प्रदान करने में सक्षम है। यह व्यक्तिगत अधिकारों और कानून के शासन की मान्यता पर स्थापित है। तीसरा, पुस्तक का उद्देश्य मानव राजनीतिक विकास के भविष्य के लिए एक दृष्टि प्रदान करना है। फुकुयामा का तर्क है कि उदार लोकतंत्र के वैश्विक प्रसार की ओर दीर्घकालिक प्रवृत्ति अपरिहार्य और अपरिवर्तनीय है। उनका सुझाव है कि उदार लोकतंत्र को व्यापक रूप से अपनाने से दुनिया में अधिक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। फुकुयामा के अनुसार लोकतंत्र एक दूसरे के साथ संघर्ष में संलग्न होने की संभावना कम है। कुल मिलाकर फुकुयामा इतिहास का अंत और अंतिम आदमी के माध्यम से विचार को शिक्षित, प्रेरित और उत्तेजित करना चाहता है। वह पाठकों को राजनीतिक प्रणालियों के विकास और ऐतिहासिक और दार्शनिक कारकों पर शिक्षित करता है जिन्होंने आधुनिक दुनिया को आकार दिया है। उनका उद्देश्य पाठकों को उदार लोकतंत्र, शांति और स्थिरता के प्रसार की विशेषता वाले भविष्य के लिए एक दृष्टि के साथ प्रेरित करना है। इसके अतिरिक्त उनका उद्देश्य पाठकों को विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों की गंभीर रूप से जांच करने और मानव प्रगति के बारे में मान्यताओं पर सवाल उठाने के लिए चुनौती देकर विचार को उकसाना है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में फुकुयामा की सफलता का आकलन व्यक्तिगत है। हालांकि 1992 में इसके प्रकाशन के बाद से पुस्तक ने व्यापक ध्यान आकर्षित किया है और राजनीतिक और दार्शनिक हलकों में महत्वपूर्ण चर्चाएं उत्पन्न की है। कई पाठकों को फुकुयामा के तर्क प्रेरक और विचारोत्तेजक लगते हैं, जबकि अन्य उनके विचारों को अति सरलीकृत या त्रुटिपूर्ण मानते हैं। बहरहाल, राजनीतिक और दार्शनिक प्रवचन पर पुस्तक के प्रभाव से पता चलता है कि इसने मानव राजनीतिक विकास की प्रकृति और आधुनिक दुनिया को आकार देने में उदार लोकतंत्र की भूमिका पर बहस और प्रतिबिंब को सफलतापूर्वक प्रेरित किया है।
इतिहास का अंत और अंतिम आदमी भविष्य के रुझानों और संभावनाओं पर विचार करता है जो इसके प्रमुख संदेशों से उत्पन्न होते हैं। फुकुयामा का तर्क है कि इतिहास का अंत मानव प्रगति और समृद्धि प्राप्त करने के लिए सबसे प्रभावी प्रणाली के रूप में उदार लोकतंत्र की जीत का प्रतीक है। उनका सुझाव है कि इस प्रणाली का विस्तार और गहराई जारी रहेगी क्योंकि अधिक देश लोकतांत्रिक संस्थानों और बाजार अर्थव्यवस्थाओं को अपनाते हैं। हालांकि फुकुयामा उन संभावित चुनौतियों और खतरों को स्वीकार करता है जो उदार लोकतंत्र के निरंतर प्रसार में बाधा डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने नोट किया कि वैश्विक महाशक्ति के रूप में चीन का उदय पश्चिमी उदार लोकतांत्रिक मॉडल के प्रभुत्व के लिए चुनौती पैदा कर सकता है। वह संभावित पर्यावरणीय और तकनीकी चुनौतियों पर भी प्रकाश डालते हैं जो वैश्विक प्रणाली की स्थिरता को बाधित कर सकते हैं। इन चुनौतियों के बावजूद फुकुयामा उदार लोकतंत्र के भविष्य के बारे में आशावादी बना हुआ है। उनका तथ्य है कि प्रणाली ने पिछली चुनौतियों का सामना करने में लचीलापन और अनुकूलनशीलता का प्रदर्शन किया है और संभवतः ऐसा करना जारी रखेगा। उन्होंने सुझाव दिया कि सततता बनाए रखना और वैश्विक स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थानों और मूल्यों को मजबूत करने के लिए काम करना उदार लोकतंत्र की निरंतर सफलता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। द अनऑर्केस्ट्रेटेड दनास्टमैन कई तरीकों से अपने प्रमुख संदेशों का समर्थन करने के लिए विभिन्न विषयों से अंतर्दृष्टि और सिद्धांतों को एकीकृत करता है। सबसे पहले फुकुयामा राजनीतिक सिद्धांत, दर्शन और इतिहास पर यह तर्क देने के लिए आकर्षित करता है कि उदार लोकतंत्र मानव वैचारिक विकास की परिणति का प्रतिनिधित्व करता है। ऐतिहासिक उदाहरणों का उपयोग सरकार के अन्य रूपों पर उदार लोकतंत्र की श्रेष्ठता को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है और तर्क का समर्थन करने के लिए हेगेल और कांट जैसे दार्शनिकों के विचारों का आह्वान किया जाता है। दूसरे, फुकुयामा अपने प्रमुख संदेशों से संबंधित भविष्य के रुझानों और संभावनाओं का पता लगाने के लिए अर्थशास्त्र और प्राकृतिक विज्ञान से अंतर्दृष्टि शामिल करता है। उनका तर्क है कि उदार लोकतंत्रों और बाजार अर्थव्यवस्थाओं का विस्तार जारी रहने की संभावना है और उनका सुझाव है कि प्राकृतिक विज्ञान इतिहास की सुसंगतता और दिशात्मकता को समझाने में मदद कर सकता है। तीसरा, पुस्तक उदार लोकतंत्र के सकारात्मक विकास की वकालत करके नीतिगत निहितार्थों पर विचार करती है, जिसे विश्व स्तर पर नीति निर्माताओं द्वारा प्रोत्साहित और समर्थित किया जाना चाहिए। फुकुयामा का प्रस्ताव है कि लोकतंत्र और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने में संयुक्त राज्य अमेरिका की विशेष भूमिका है और उनका सुझाव है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अभी भी सत्तावादी शासन द्वारा शासित देशों में लोकतांत्रिक संक्रमण का समर्थन करने के लिए सहयोग करना चाहिए। चौथा, पुस्तक समय के साथ इसके विकास का पता लगाकर और सरकार के अन्य रूपों के लिए अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करके उदार लोकतंत्र के ऐतिहासिक प्रभाव की जांच करती है। फुकुयामा का तथ्य है कि उदार लोकतंत्र मानव सभ्यता की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए जिम्मेदार रहा है, जिसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी और कला में प्रगति शामिल है। पांचवा, यह पुस्तक मानव प्रगति की प्रकृति और इसे प्राप्त करने के सर्वोत्तम साधनों के बारे में स्थायी प्रश्नों को संबोधित करके पीढ़ियों में गूंजती है। फुकुयामा का तथ्य है कि उदार लोकतंत्र मानव वैचारिक विकास की प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। एक सम्मोहक और उत्तेजित विचार है जो विभिन्न युगों में पाठकों के साथ प्रतिध्वनित हुआ है। अंत में पुस्तक मानव प्रकृति और समाज के आदर्श संगठन के बारे में मौलिक प्रश्नों की खोज करके स्थायी प्रासंगिकता और सार्वभौमिक विषयों को संबोधित करती है। फुकुयामा का तथ्य है कि उदार लोकतंत्र मानव प्रगति और समृद्धि प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छी उपलब्ध प्रणाली प्रदान करता है। एक कालातीत और सार्वभौमिक अवधारणा है जो आज भी पाठकों के साथ गूंजती है। यदि आपको मेरा स्पष्टीकरण पेचीदा लगता है और अब पुस्तक पढ़ने में रुचि है, तो आप इसे दो प्रमुख प्रश्नों के साथ संपर्क कर सकते हैं जो आपकी समझ को गहरा करेंगे। 1. पुस्तक में प्रस्तुत मुख्य तर्क क्या है? केंद्रीय तर्क यह है कि शीत युद्ध के समाप्ति और साम्यवाद के पतन में मानव समाजों के वैचारिक विकास के निष्कर्ष का संकेत दिया। फुकुयामा के अनुसार
उदार लोकतंत्र सरकार के अंतिम और अंतिम रूप के रूप में उभरा। यह धारणा इतिहास के अंत को दर्शाती है, क्योंकि राजनीतिक प्रणाली के रूप में उदार लोकतंत्र के लिए कोई व्यवहार्य विकल्प नहीं है। 2. फुकुयामा अंतिम व्यक्ति की अवधारणा को कैसे परिभाषित करता है? फुकुयामा द्वारा अंतिम व्यक्ति को मानव इतिहास के अंतिम गंतव्य के रूप में चित्रित किया गया है, जहां प्रमुख संघर्षों और संघर्षों को हल किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप सार्वभौमिक शांति और समृद्धि हुई है। अंतिम व्यक्ति को महत्वाकांक्षा, रचनात्मकता और जुनून की कमी की विशेषता है, जो भौतिक आराम और सुरक्षा पर केंद्रित जीवन से संतुष्ट है। मैं आपके समर्थन की सराहना करता हूं और मैं किताबों की मनोरम दुनिया के माध्यम से हमारी साझा यात्रा को जारी रखने के लिए रोमांचित हूं। सदस्यता लेना याद रखें, सूचनाएं सक्षम करें और टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार साझा करें। मुझे बताएं कि आप कहां से आते हैं और आप कौन सी भाषा बोलते हैं। हम विविधता और आपके सभी समर्थन से प्रेरित हैं। एक नई चुनौती निर्धारित करें। यदि इस वीडियो में 5 लाख से अधिक दृश्य है, तो मैं सभी पुस्तक प्रेमियों के लिए एक नया लाभ लॉन्च करूंगा। पुस्तक को अर्थ संरचना के लिए एक माइंड मैप। आप मनमानचित्र द्वारा लेखक की मानसिकता और विचारों को अधिक स्पष्ट रूप से सीख सकते हैं। सपने वहां होने चाहिए। अगर वे सच हो जाते हैं तो क्या होगा? मैं हमारे अगले साहित्यिक साहसिक कार्य के लिए तत्पर हूँ।